इंदौर में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अब प्रदेश भर में जन परामर्श बैठकों के जरिए लोगों के सुझाव जुटा रही है। इसी कड़ी में 23 मई को इंदौर के जाल सभागृह में विशेष जन परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित शहर के सभी जनप्रतिनिधि, समाज के धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से जहां सभी समाज के लोगों ने अपने अपने सुझाव को सामने रखा, तो वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा ट्रिपल तलाक सहित और भी कई मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने साफ किया कि देश में कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, साथ ही यूसीसी के जरिए महिलाओं की सुरक्षा भी मजबूत होगी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में यूसीसी लाने के लिए अडिग है, और इसके लिए एक प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई जिसमें जजेस और आईएएस ऑफिसर्स और समाज के कुछ लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में लोगों के सुझाव ले रहे हैं, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन कर रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत के संविधान में भी स्पष्ट प्रावधान है कि यूसीसी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अवसर पर कहा है कि यूसीसी लागू किया जाए, और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए यूसीसी लाना आवश्यक है। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है, भेदभाव होता है, और अलग अलग पंथ में अलग अलग प्रकार के जो नियम है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रताड़ित भी करते हैं और उनको कष्ट भी देते हैं, इसलिए एक जैसा कानून होना आवश्यक है। वैसे कई नेगेटिव चीजें भी सामने आई है। कुछ मुस्लिम धर्म के लोग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है कि हम शरीयत और कुरान को मानते हैं, वो शरीयत कुरान माने, लेकिन ये सेक्युलर, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द है और सबके अधिकार प्रोटेक्ट हों, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए यदि शादी को लेकर, डिवोर्स को लेकर एक जैसा कानून बनता है तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो फॉलो करे। हम मुसलमान, क्रिश्चियन या किसी और हिंदू पंथ के, अलग अलग पंथों के पहले भारत के नागरिक हैं, तो भारत का यदि कोई कानून है तो वो हम सबको मानना पड़ेगा। जो बात हुई, जो एक मुस्लिम वक्ता है उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 तलाक का कानून है उसको स्वीकार नहीं करते, हमारा धर्म इसे स्वीकार नहीं करता। समस्या ही तो ये देश में है। नगर निगम की परिषद हॉल में कुछ लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा धर्म हमको इसकी शिक्षा नहीं देता है। यहाँ आज कोई ये कह रहा है कि हम 3 तलाक नहीं मानेंगे, तो यही तो सारी बातें हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित कर रही हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, सही अर्थों में देश के भाव को ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है यूसीसी बनेगा, और जब कानून बनेगा तो सबको पालन करना पड़ेगा। जब देश में एक जैसा क्रिमिनल प्रोसीजर है, अगर कोई किसी को मारेगा तो एक जैसी सजा है, तो अगर कोई अपने समाज में किसी महिला को परेशान करे तो फिर एक जैसा कानून होना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।